कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय माता दी। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। ओम नमो नारायणा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगर आपके साथ में कुछ इस तरह से घटनाएं होने लगती हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपकी बुद्धि कहीं ना कहीं भ्रमित है, या कह सकते हैं कि आपकी बुद्धि एक तरह से बंधी हुई है। हमें ऐसा प्रतीत होता है। बंधने का अर्थ ये नहीं है कि किसी ने पकड़ के बांध दिया हो, ऐसा इसका अर्थ नहीं होता है। बंधने का अर्थ ये हो जाता है कि जब इंसान अपने बुद्धि विवेक से नहीं चल पाता है। जैसे आपको पता होता है कि ये व्यक्ति समझदार है, आपको ये पता होता है कि इसके सोचने की जो क्षमता है वो अच्छी है, उसके बाद भी वो अगर अपने जीवन में गलत निर्णय लेता है तो इसका अर्थ ये होता है कि उसकी बुद्धि कहीं ना कहीं से बंधी हुई है। होता क्या है, जैसे जब आप नित्य पूजा करते हैं, मंत्र जप करते हैं, तो हमने आपसे कई बार अपने वीडियो में कहा भी है कि आप जब भी जप करते हैं, पूजा करते हैं, तो नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में बैठ के पूजा करिए। ईशान कोड जिसे कहते हैं। आप चाहे तो गूगल में बहुत आसानी से इसे ढूंढ सकते हैं कि आपके घर का ईशान कोड कहाँ पे होगा, क्योंकि आपको दिशाएं तो पता ही होती हैं। सभी के मोबाइल में कंपास होता है। कंपास ऑन करेंगे, नॉर्थ और ईस्ट के बीच की जो डायरेक्शन होती है उसे नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। तो उस जगह पे बैठ के जब आप कोई भी मंत्र जप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा फलदायी होता है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि वो वास्तु पुरुष का दिमाग होता है। एज पर वास्तु के हिसाब से वहाँ पे वास्तु पुरुष का दिमाग होता है। जब आपका दिमाग अच्छा रहेगा, जब आपका दिमाग क्लियर रहेगा, जब आपका दिमाग अच्छे से काम करेगा, तो आप समझ सकते हैं कि आपके जो निर्णय लेने की क्षमता होगी वो बहुत अच्छी होगी। सामान्य परिस्थितियों में जो लोगों के निर्णय लेने की क्षमता होती है, आप विपरीत परिस्थितियों में भी सामान्य लोगों की तरह निर्णय ले पाएंगे जब आपका नॉर्थ ईस्ट अच्छा होगा और आप पूजा पाठ करेंगे, जप करेंगे, अपने अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे घरों में पूजा पाठ नहीं होता है, या वो पूजा पाठ को मानते नहीं हैं, या इतना ज़्यादा नहीं करते हैं। खाली उनके यहाँ भगवान का मंदिर तो है, दिया तो कभी मन किया जला दिया, कभी मन किया नहीं जलाया, कभी हाथ जोड़ लिए, कभी नहीं जोड़े। तो अगर इस तरह से होता है तो क्या होता है कि जो दैवी शक्तियाँ होती हैं वो आपका इंतज़ार नहीं करती हैं। वो ऐसा इंतज़ार नहीं कर रही हैं कि आप आओ और उनकी पूजा करो। चलो ठीक है, 4 दिन बाद आओगे तो 4 दिन बाद पूजा कर लेना। चलो ठीक है, 10 दिन बाद आना, 10 दिन बाद पूजा करना। ऐसा नहीं होता है। जिस प्रकार से हम अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, जिस प्रकार से हम अपने माता पिता का ख्याल रखते हैं, जिस प्रकार से हम अपनी पत्नी का ख्याल रखते हैं, जिस तरह से हम अपने पति का ख्याल रखते हैं, उसी तरह से हमें देवी देवताओं का भी ख्याल रखना पड़ता है। अगर आप उन्हें पूजते हैं, अगर आप उन्हें मानते हैं तो। अगर आप मानते ही नहीं हैं तो कोई उसका अर्थ ही नहीं है। तो जब हम देवी देवताओं को पूजते हैं, देवी देवताओं की उपासना करते हैं, उन्हें बुलाते हैं, उनका आवाहन करते हैं, उन्हें भोग अर्पित करते हैं, तो वो आते हैं, आपका भोग स्वीकार करते हैं, वो सूक्ष्म रूप में आपका भोग स्वीकार करते हैं। लेकिन जब घर में पूजा पाठ नहीं होती है, देवी देवताओं का आवाहन नहीं होता है, तो क्या होता है कि वहाँ पे कुछ ऐसी शक्तियाँ आने लगती हैं, नकारात्मक शक्तियाँ आने लगती हैं, जिन्हें आपको परेशान ही करना होता है, क्योंकि उनका काम ही होता है नकारात्मकता फैलाना। तो जहाँ पे सकारात्मक शक्तियाँ नहीं आएंगी वहाँ पे गलत शक्तियाँ आएंगी ही आएंगी। फिर क्या होगा कि वो आपका दिमाग खराब करेंगी। तो दिमाग खराब होगा तो सबसे पहला कार्य क्या होगा? सबसे पहला कार्य ये होगा कि आपकी जो निर्णय लेने की क्षमता होगी वो प्रभावित हो जाएगी। आप सामान्य समय में भी एक, जैसे आदमी पजल इंसान नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, सोचने समझने की जो शक्ति होती है वो क्षीण होती चली जाती है। तो इस तरह से आपके अंदर घटनाएं होने लगेंगी, आप अच्छे डिसीजन नहीं ले पाओगे लाइफ में। हो सकता है कि आपकी कुंडली में कुछ ग्रह अच्छे हों और उनकी अच्छी दशा चल रही हो, उनकी दशा महादशा या अंतरदशा चल रही हो, उस समय आपके जीवन में कुछ चीज़ें अच्छी हो जाए तो आपको लगे नहीं पूजा पाठ कुछ नहीं होता है, सब कुछ ठीक है। लेकिन एक समय आने के बाद में जैसे ही उन दशाओं का समय खत्म होगा, वैसे ही आपके जीवन में परेशानियां शुरू हो जाएंगी। फिर आप क्या करोगे? ज्योतिषी के पास भागोगे, पंडित जी के पास भागोगे, क्या आपको उपाय बता दो, घर में बहुत परेशानी हो रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। जब समय था तब आपने अपने आगे किसी की कुछ नहीं समझी। आपने कुछ नहीं सोचा कि कुछ भगवान होते भी हैं, पूजा पाठ जरूरी होता भी है।
बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा, अथाह पैसा है, गलत तरीके से आया है, सही तरीके से कैसे भी आया हो, वो क्या करते हैं, पूजा पाठ को शो ऑफ करते हैं कि हमने इतने लाख का दान कर दिया, हमने ये पूजा करा दी, हमने ये भंडारा करा दिया, हमने अखंड रामायण बैठा दी, हमने ये कर दिया, वो कर दिया। ये जितना भी आप शो ऑफ करेंगे वो सब कुछ जीरो हो जाता है। आपने अपने पूजा पाठ का अगर शो ऑफ किया, आपने अपनी शक्तियों का जो शो ऑफ किया, आपने दान पुण्य का जो शो ऑफ किया, वो सब जीरो हो जाता है। कोई फ़ायदा नहीं, सब व्यर्थ है, खाली वो दिखावे का रह जाता है कि हाँ आपने इतना कर दिया, उसने इतना किया था, उसने उतना किया था। तो दिखावे पे मत जाइए, अपनी अकल लगाइए। दिखावे पे अगर आप जाएंगे तो आप कभी भी शक्तियों को साध नहीं पाएंगे, ना वो आपके साथ में आएंगी, ना वो आपको अपना आशीर्वाद देंगी। आपके जो घर के देवी देवता होते हैं उनको पूजना भी बहुत ज़रूरी होता है। आपके कुल देवी देवताओं की पूजा आप नहीं करेंगे तो आपके जीवन में कुछ भी नहीं हो पाए, क्योंकि कुल देवी देवता ही एक माध्यम होते हैं आपके घर का, जो बाकी देवताओं से संपर्क बनाते हैं या आपके घर में कोई गलत शक्ति ना है उन शक्तियों को रोकते हैं। लेकिन जब आप पूजा पाठ करना बंद कर देते हैं, जैसे बहुत सारे लोग क्या होते हैं जिनके जीवन में कोई गलत घटना घट जाती है, उनको लगता है कि पूजा पाठ से कुछ नहीं होता है, ये सब कुछ नहीं करना चाहिए, वो सब कुछ छोड़ देते हैं। अब समस्या क्या होती है कि अब उनके घर में और भी नकारात्मक शक्तियाँ चारों तरफ से प्रवेश करने लगती हैं, वो वहाँ बहुत दिनों तक बनी रहती हैं, किसी को पता नहीं चलता है कि नकारात्मक शक्तियाँ घर में हैं। वो अपने घर, उसी घर में डेरा बना लेंगी, वो इतना ज़्यादा धीरे धीरे करके प्रभावित करने लगेंगे कि आप उसके बाद पूजा पाठ करेंगे तो भी नहीं लगेगी। आप खुद सोचिए, अगर आप कहीं पे कितने भी श्रद्धा भाव से बैठे हैं, वहाँ नकारात्मक शक्तियाँ भरी पड़ी हैं, तो आप कितनी पूजा पाठ करेंगे। एक समय था जब आप सकारात्मक शक्तियों का माहौल बना सकते थे, लेकिन तब आपने ऐसा प्रयास नहीं किया या आप पूजा पाठ नहीं की। जब नकारात्मक शक्तियाँ भर जाएंगी तो सोचिए आपको कितना समय लगेगा उनको दूर करने में, कितनी बाधाएं वो पैदा करेंगे आपके जीवन में, कितनी बुद्धि आपकी बांधेंगे, आप सोच सकते हैं। क्योंकि जो नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं वो आपको नकारात्मक सोचने के लिए मजबूर करेंगे। आप हमेशा नेगेटिव ही डिसीजन लेंगे, आप हमेशा नकारात्मक ही सोचेंगे, आप हमेशा दूसरों पे शक करते रहेंगे, आप हमेशा दूसरे के कार्यों को गलत बताते रहेंगे, आपको कोई कार्य पसंद आएगा ही नहीं, आप हमेशा चिड़चिड़े बने रहेंगे। तो इस तरह की चीज़ें अगर आपके जीवन में घटने लगती हैं तो आप समझिएगा कि आपके घर में नॉर्थ ईस्ट में या तो बहुत सारा कचरा पड़ा हुआ है, लैट्रिन बनी हुई है, किचन बना हुआ है, या फिर आपके घर में पूजा पाठ होता ही नहीं है। जिस घर में लगातार नित्य दीपक जलता रहता है उनके घर में नकारात्मक शक्तियाँ नहीं आती हैं। बहुत सारे देवी देवता को आप नाम नहीं लेते, लेकिन एक दीपक जलते ही वो अपने आप ही आपसे प्रसन्न होने लगते हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं लगता है कि आपने उनके लिए दीपक जलाया। और आप जलाते भी हैं यही सोच के, सभी देवताओं का नाम लेके ही तो आप दीपक जलाते हैं। आप ऐसा तो सोचते नहीं कि नहीं हम उजाला करने के लिए जला रहे हैं, आप देवी देवताओं का नाम लेके उनको प्रसन्न करने के लिए ही तो दीपक जलाते हैं। तो वो देवी देवता आपका दीपक स्वीकार करते हैं। जब आप उन्हें भोग देने लगते हैं, पुष्प देने लगते हैं, फूल देने लगते हैं, तो आपके जीवन में ये बदलाव होने लगते हैं, सकारात्मक शक्तियाँ आने लगती हैं। जब वो आने लगती हैं तो नकारात्मक शक्तियों को जाना ही पड़ता है। जब वो जाएंगे तो तमाशा करके जाएंगे, आप के साथ में ऐसा व्यवहार करेंगे, आपको लगेगा पूजा पाठ मत करो, पूजा पाठ करोगे तो गुस्सा आएगा बहुत तेज़ी से। पूजा पाठ करने बैठे वैसे ही कोई ना कोई डिस्टर्ब करना शुरू कर दे, कोई चिल्लाना शुरू कर देगा, बच्चे हल्ला मचाना शुरू कर देंगे। और हो सकता है कि अगर आप जेंट्स है तो वाइफ आप कुछ ऐसा कह देगी, आपको गुस्सा आ जाएगा। अगर आप पत्नी हैं तो पति आपसे कुछ ऐसा कह देंगे, आप गुस्सा आ जाएगा। मतलब आप अपनी पूजा कर ही नहीं पाओगे अगर आपके घर में सब परेशानियां बनी हुई हैं और आप चाहते हैं कि आप इनको भगाना चाहते हैं या आप इन गलत शक्तियों को हटाना चाहते हैं, आप पूजा पाठ करना चाहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं व्यवधान पैदा करें। फिर आपको लगेगा हटाओ यार, ये सब मत करो, छोड़ो, ये सब कुछ नहीं होता है। अब वैसे भी आपका जब दिमाग खराब हो जाएगा तो आप पूजा में कहाँ मन लगा पाएंगे। बहुत प्रयास करना पड़ेगा, बहुत कोशिश करनी पड़ेगी, अपने आप को एकांत में रखना पड़ेगा, सुबह जल्दी पूजा करनी पड़ेगी, रात में करनी पड़ेगी, दीपक जलाना पड़ेगा, मंत्र जप करना पड़ेगा, तब कहीं जाके आप धीरे धीरे करके अपने घर से नकारात्मक शक्तियों को भगा पाएंगे। जाएंगी जरूर, शक्तियाँ जाएंगी जरूर, अगर आपने ठान लिया तो वो शक्तियाँ चली जाएंगी, लेकिन उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, पूजा पाठ करना पड़ेगा। अगर आप चाहें तो घर में हवन कर सकते हैं। मंत्रों का जप बहुत आवश्यक होता है। जब आप मंत्रों का जप करने लगते हैं तो धीरे धीरे करके नकारात्मक शक्तियाँ धीरे धीरे करके जाने लगती हैं। आप हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके घर में कुछ समस्याएं, सुबह शाम पढ़िए, सुबह भी पढ़िए पूजा में, शाम को भी पढ़िए, आपको फ़र्क दिखाई पड़ेगा। आप सिद्ध कुंजिका स्रोत का पाठ कर सकते हैं।
तो ये सारी जो घटनाएं होती हैं ये तब होती हैं जब आपके घर से सकारात्मक शक्तियों का पलायन हो जाता है या सकारात्मक शक्तियाँ आ ही नहीं पाती हैं और नकारात्मक शक्तियाँ बस जाती हैं। आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा कि जो घर खाली छोड़ दिए जाते हैं वहाँ पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई भूत या कोई गलत शक्ति वास करने लगती है। उसका कारण यही होता है क्योंकि सकारात्मक शक्तियाँ पूजी नहीं जाती हैं, वो अपना डेरा बना लेती हैं। और जब नकारात्मक शक्ति आपके घर में आती हैं तो आप ये ध्यान रखिएगा, वो घर में ही नहीं रहती है, वो आपके शरीर में भी प्रवेश करती है, जिसको आप नहीं समझ पाते हैं। सूक्ष्म रूप से में शरीर में प्रवेश करेंगे और वो आपके पूरे हर चीज़ का आनंद लेते रहेंगे। तो इस तरह से भी शक्तियाँ होती हैं। जब आप किसी ऐसे भक्त के पास जाएंगे जो आपको ये सब बता देता है, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग होते हैं जो आपके घर का सब बता देंगे, वो ये भी बता देंगे आपको कौन शक्ति परेशान करती है, किसने आपके ऊपर क्या कराया। ऐसे लोगों से जब आप पूछेंगे तो वो आपको सब बताएंगे कि हाँ आपके घर में ऐसा ऐसा है, आपके यहाँ इसने ये कराया वो कराया। लेकिन इस चक्कर में आप बिल्कुल फंसिएगा मत, इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो बेवकूफ़ बनाते हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि कोई आपको बेवकूफ़ बना के ना चला जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग इन सब चीज़ों को करके अपना पैसा बनाने में लगे रहते हैं। वो पहले जैसा एक जो भाव था लोगों की मदद करने वाला, वो भाव ख़त्म हो गया है। आज तो किसी को भी देख लो, हर कोई बस ये चाहता है मेरा कोई गुरु बन जाए। तो गुरु बनाने के चक्कर में सारा वो जो गुरु होगा वो खाली ये सोचेगा मुझे इस चेले से कैसे पैसा मिल जाए, इससे कैसे मैं इससे कितना, किसकी जेब से कितना पैसा निकाल के अपनी जेब में डाल लूँ। तो इस तरह का एक माहौल चल रहा है। तो ऐसे में सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि आप खुद जप करिए, खुद पूजा करिए, खुद हवन करिए और अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाइए और अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाइए। विश्वास रखिए अपने भगवान पर, अपनी देवी देवताओं को। जहाँ विश्वास है वहीं भगवान है और यही विश्वास आपके अंदर की नकारात्मकता को ख़त्म कर देगा, आपके घर की नकारात्मकता को ख़त्म कर देगा। आशा ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।